सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के हफ्ते के पहले एडिशन सोमवार के शो में आप सबका स्वागत है। बढ़िया चल रहा है मोमेंटम, बायसनेस भारतीय बाजारों की पॉजिटिव साइड, कमिटमेंट आ रहा है, कैश में एफआईज हो, डीआईएस हो, पैसा झोंक रहे हैं। मेरे ख्याल से फ्राइडे को बैक टू बैक 5वां स्ट्रेट सेशन था जब दोनों की खरीद हुई है। और बस ये है कि थोड़ी सी नर्वसनेस ऊपर की स्तरों पे आ जाती है थोड़ा सा, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी लिंगर कर रही है। तो फ्राइडे को आई थी प्रॉफिट टेकिंग, तो आज वीकेंड में कोई डेवलपमेंट था नहीं, तो बाजार शायद रिजॉइस कर रहा है, 100 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। ग्लोबल समीकरण भी ठीक है। ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे आज नजर रखी जाए? वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। नया कारोबारी हफ्ता, नए समीकरण। वीकेंड पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो है आशीष, जो डेवलपमेंट्स कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो फोन देखता रहा कि आपका फोन आया, फोन भी नहीं आ रहा था वीकेंड पे। क्या मामला है? नहीं हो। मेरे ख्याल से हमें प्रधानमंत्री पे विश्वास रखना चाहिए। जो अरे आपका फोन में प्रधानमंत्री पे विश्वास कैसे? मैं कह रहा था आपका फोन नहीं आ रहा है। मुझे मालूम है। नहीं, मैं थोड़ा सा आराम के मोड में था। मैं थोड़ा आराम के और मैं पूरे टाइम मोबाइल देख रहा था, बार बार कि मिस तो नहीं होगा कॉल, मिस तो नहीं होगा कॉल, पता नहीं। नहीं, लेकिन जो मतलब मैं ऑन रियल नोट, जो बातें हम शायद 8 बजे करेंगे, जिस प्रकार की प्रिपरेशन हो रही है, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा स्केप्टिकल मोड में तो रखेंगे आशीष हमें, है ना। बाकी ये बात है कि बाजार बेस अपने मेंटेन कर रहा है। कुछ सेक्टर्स जिनके फेवर में एक चीज़ है वो है क्रूड, वो बड़ी चीज़ है। और मेरे ख्याल से जो यूएस से संकेत है हमारे लिए, वो निफ्टी आईटी के लिए अप्रोप्रिएट है। तो इसी के आधार पर मैंने टीम बनाई है। बैंक से थोड़ा सा मैं दूर रहा हूँ आज आशीष। मैंने शुरुआत की है अपोलो टायर्स। ये मेरी टीम में पिछले कुछ सेशंस में था, और डेरिवेटिव्स में वेल पोजीशन स्टॉक, स्पेशली पोस्ट सीएट कमेंट्री। लेकिन आज क्रूड का एडवांटेज भी है इनके पास, और टेक्निकली बेहद शानदार पैटर्न। देखिए, इसने एक बड़ा सप्लाई जोन था 470 पे, 460 पे, वो पार किया विथ शॉर्ट कवरिंग। डे हाई पे क्लोज हुआ। प्लेसमेंट अपोलो टायर्स की टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, और मेरे ख्याल से ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है 490, 505 के लिए। ये उस जोन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। और बेस कहाँ पर है? इसका बेस परसिस्ट करता है लगभग 465 और 71, 200 डेमा के ऊपर अब ये अपने आप को प्लेस किए हुए है। तो अपोलो टायर्स मेरा पहला स्टॉक होगा। और दूसरा मैं गया दिवीज लैब। आप डेरिवेटिव्स में जरा पूरे के पूरे फार्मा को चेक कीजिएगा। इट वॉज सोल ओआई लॉन्ग गेनर, अकेला लॉन्ग ओआई गेनर था ये। करीब 1.5% ओआई बिल्डअप हुआ, 49,300, दैट्स इनफ। दिवीज लैब में याद रखिएगा 6150, 6100 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है, इसमें कभी भी उस मल्टी मंथ ब्रेकआउट के चांसेस हैं। प्राइस अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है क्लोजर टू 6100, जो कि इसका मल्टी मंथ चैनल हाई है। तो दिवीज लैब की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है, और बेस याद रखिएगा इसका परसिस्ट करता है करीब 6050, 6020 के आसपास। दो स्टॉक्स पहले आशीष, अपोलो टायर्स और दिवीज लैब। ब्यूटीफुल। ये दोनों रखिए भाई अपने रडार पे। बढ़िया समीकरण, बढ़िया सेटअप और बढ़िया क्यूज इनको लेकर। दो ग्लोबल समीकरण देखते हुए, और इनफैक्ट ये भी कह सकता हूं पीयर्स के नंबर्स देखते हुए, अपन एसबीआई और कोटक के नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक इन ग्रीन लेके चलते हैं। बैंक्स में थोड़ा सा मिला जुला रुझान होगा। हो सकता है जिनके रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर रहे हैं वो शायद थोड़ा सा पस्त हो। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक ज़्यादा स्वीटर स्पॉट पे, इसे ग्रीन लेके चलिए। और इन्हीं ग्लोबल डेवलपमेंट्स और पोजिशनिंग देखते हुए कोई भी दिग्गज आईटी कंपनी, अब उसमें मैं विप्रो के साथ चले जाता हूँ, इन ग्रीन रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो स्टॉक्स जिनकी पेडिग्री, जिस तरह की पेडिग्री है और जिस तरह के फ्लोज आ रहे हैं, ये फ्लोज लार्जली इन्हीं तरह के स्टॉक्स, नॉट नेसेसरली विप्रो, लेकिन कोई लार्ज कैप ब्लू चिप आईटी कंपनी, कोई लार्ज कैप ब्लू चिप प्राइवेट बैंक, ये कंफर्ट पॉकेट्स हैं एफआईआईज की, शायद इधर फ्लोज चैनलाइज हो रहे हो। तो इन्फी और आईसीआईसीआई बैंक और विप्रो दोनों इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में, और नैस्डैक का हैंडओवर भी अच्छा था, वैसे भी ध्यान रखिएगा। हालांकि उससे बहुत ज़्यादा रीड थ्रू नहीं करना चाहिए, पर वो सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है आमतौर पे इंडियन आईटी स्पेस के लिए। ये दो दिग्गज वीरू इन ग्रीन, सिर्फ ग्लोबल समीकरण और अपने डोमेस्टिक मूड देखते हुए। जी आशीष, आईसीआईसीआई बैंक एक मात्र स्टॉक जिसको मैं टीम में कंसिडर करता वो था आईसीआईसीआई बैंक। आपकी प्लेसमेंट आपके स्टॉक की बहुत अच्छी है।
एक टिपिकल फ्लैग और हायर लेवल्स पे कॉन्फिडेंस के साथ सस्टेन अगर कोई काउंटर कर रहा है तो वो आईसीआईसीआई बैंक है, अलॉन्ग विद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। खैर मैं अपने अगले स्टॉक पे आता हूँ। नो डाउट क्रूड का एडवांटेज हमने लिया है आज, और मैं आईओसी और बीपीसीएल दोनों पिक कर रहा हूँ। जरा आईओसी और बीपीसीएल के आप वीकली चार्ट्स को स्टडी कीजिएगा। कॉल तो मैं रख ही दूंगा स्क्रीन पे, अपनी व्यू कंस्ट्रक्टिव है। ये कोलैप्स आईओसी में आया था 165 की रेंज में, उसके बाद वीकली चार्ट्स को स्टडी कीजिएगा, ऑलमोस्ट 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे गया, वहां से पुल बैक। लास्ट वीक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वीक था, और अब अगर मैं इसको डेली में ट्रांसलेट करूं कुछ देर के लिए, कि इट वाज अ क्लोज अबाउ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विद इमेंस शॉर्ट कवरिंग। इसने, अब याद रखिएगा, अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया किसी भी सर्कमस्टेंस में 145 के ऊपर, तो 145 के ऊपर एक मेजर टेक्निकल अगर आप देखें ब्रेकआउट होगा। तो आईओसी की प्लेसमेंट एंड सेम इज द केस विद बीपीसीएल। हालांकि बीपीसीएल की शुक्रवार की कैंडल उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट जहां तक अगर इसका वीकली चार्ट का सवाल है, वीकली इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसने एक बड़े मेगा सप्लाई जोन को, जो कि परसिस्ट कर रहा था 300 और 305 के बीच में, इसको पार कर लिया। और अब आई थिंक जो प्लेसमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मैं दोनों ही, अगर आप देखें स्टॉक्स पे, एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू लेके चल रहा हूँ, स्पेशली कंसिडरिंग क्रूड, बीपीसीएल और आईओसी। आशीष, वीकली चार्ट्स बड़े इंप्रेस कर रहे हैं। आपने 2 ओएमसीज निपटा दिए तो बचा एक ही था। चार्ट की पोजीशनिंग अपनी जगह हो, अपने लिए तो क्यूज इंपॉर्टेंट। और आज ग्लोबल डेवलपमेंट में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट क्रूड है, और उसमें वो ब्रेंट का 60 के नीचे स्लिप कर जाना बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आज मैं एचपीसीएल के साथ जा रहा हूँ, इन ग्रीन रख रहा हूँ। ओएमसीज के लिए बहुत बढ़िया खबर है, उधर पेट्रोल पंप प्राइसेस तो छेड़े ही नहीं जाते हैं, तो ये स्वीटर स्पॉट्स पे हैं। मार्केटिंग मार्जिन्स आई एम होपिंग बढ़िया इंप्रूव हो रहे होंगे, अगर क्रूड लोअर लेवल्स पे और सस्टेन करता है तो स्वीट स्पॉट पे सारे तीनों ओएमसीज हैं। ओएमसीज के अलावा डोमेस्टिक ड्रिवन स्टोरीज, उसमें एशियन पेंट्स मेंशन कर देता हूं। हालांकि एशियन पेंट्स के साथ थोड़ा सा एक लिंगरिंग सरदर्द है कंपटीशन का, और उसी के चलते खैर वो हायर लेवल से अच्छा खासा करेक्ट भी हुआ है, थोड़ा सा इम्पैक्ट उसका था। लेकिन एशियन पेंट्स हो या कोई भी तो नहीं, सिलेक्टिवली डोमेस्टिक पेंट कंपनीज रडार पे रखिएगा। पर मैं दिग्गज के साथ जाता हूं, एशियन पेंट्स इन ग्रीन, सिर्फ क्रूड के समीकरणों को देखते हुए वीरू। तो ये दोनों मैंने भी क्रूड रिलेटेड प्लेस स्क्रीन पे रख दिए। क्रूड रिलेटेड प्लेस। मैं अब आ रहा हूँ आईटी पर, निफ्टी आईटी। जैसे कि हम सुबह से बात कर रहे हैं कि यूएस से जो हमें संकेत मिल रहे हैं वो पॉसिबली निफ्टी आईटी के लिए अच्छे होंगे। निफ्टी आईटी इज कंसोलिडेटिंग अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल। चांसेस है कि निफ्टी आईटी एक अटेम्प्ट लेगा अब सेकेंड वीक ऑफ फेब के बाद पहली बार टू टच इट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यहाँ पे मैंने पिक किया है इन्फोसिस को। इन्फोसिस में क्या था, इन्फोसिस ने 1500 के कॉल आइटर्स के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, शॉर्ट कवरिंग थी, शॉर्ट होल्डर्स बैकफुट पे थे, एंड मोर स्पेशली 1500 के कॉल आइटर्स के जोन के ऊपर। इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट ये स्लाइटली बैकफुट पे है वर्सेस निफ्टी आईटी। अगर मैं इसका कोरिलेशन देखूं तो यहाँ पर निफ्टी आईटी इज मोर क्लोजर टू 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हमारे पास एक स्पेस है इन्फोसिस में, तो प्लेसमेंट इन्फोसिस की। और दूसरा स्टॉक में जो यहाँ पे पिक कर रहा हूँ इन्फोसिस के बाद आशीष, वो है एमसीएक्स। एमसीएक्स आई मीन गोल्ड थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, हेजिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी शार्प होंगे इस वक्त एमसीएक्स पे। और एमसीएक्स ने हालांकि एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, थोड़ा कोलैप्स हुआ टुवर्ड्स एंड, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग। याद रखिएगा जब तक 6150 के ऊपर है स्ट्रॉन्ग रहेगा, और इसका बड़ा बेस परसिस्ट करता है 6050 पे, जहाँ पे इसका टेंडेम अलाइंड है, और 6280 के ऊपर इसका नया ब्रेकआउट होगा। तो प्लेसमेंट एमसीएक्स की लुक्स गुड। मेरे शुरुआती 6 स्टॉक्स पूरे आशीष मैं निपटा देते हैं अगले 2 खबरों पे। अभी तक अपन क्यूज पे चल रहे थे, सेंटिमेंट वाला मामला। इरकॉन इंटरनेशनल को दरअसल नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन से इनका एक पैकेज 1 था सिविल वर्क का, उनके एक टेटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में जो खड़ा कर रहे हैं, उसका ऑर्डर पास हुआ। इरकॉन ने बैक करा है और 458 करोड़ रुपीस का ये ऑर्डर है। तो इरकॉन को ग्रीन लेके चलते हैं इस ऑर्डर बैक करने के डेवलपमेंट पे। और एक डिफेंस स्टॉक, दरअसल नेटवर्क के सूत्र बता रहे हैं कि अच्छा, उसमें भारत डायनेमिक्स मेंशन कर देता हूं, हालांकि चला हुआ स्टॉक है, ये ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
तैयारी कर रही है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोक्योर करने की। शायद सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स इनवाइट करती हुई नजर आए। यही नहीं, कहा जा रहा है लॉन्चर्स, नाइट विजन साइट्स, मिसाइल और मिसाइल टेस्ट स्टेशंस जो इस सिस्टम का पार्ट है, इन सबको प्रोक्योर करा जाएगा। कौन बिड? और ये भी मेंशन है उस रिपोर्ट में कि इंडिजिनसली, मतलब बेसिकली डोमेस्टिक मार्केट से ही एक्वायर करा जा रहा होगा, विदेशी कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट नहीं ले रहे होंगे। तो मैं बीडीएल के साथ जा रहा हूँ, एनीबडीज गेस, पता नहीं किसके पास वो ऑर्डर बैग हो रहा हो, कब तक हो रहा हो, पर सेंटिमेंट पॉजिटिव चला हुआ स्टॉक है, अपन सिर्फ वॉच पर रखेंगे। वैसे भी डिफेंस स्टॉक्स ऑन रेडार रखने भी चाहिए इस समय, तो बीडीएल इन ग्रीन लेके चलते हैं आज के लिए। 6 पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, आईटी की स्ट्रेंथ का और प्लेसमेंट का उल्लेख मैं कर ही चुका हूँ। जब मैं इन्फोसिस के बारे में बात कर रहा था तो मैं लार्ज कैप आईटी में, जहाँ तक मेरे ख्याल से इन्फोसिस और एचसीएल की प्लेसमेंट ठीक है, लुक्रेटिव और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर। मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट, क्या शानदार चार्ट, अपने लास्ट ड्यू एवरेज 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को इसने छुआ। शॉर्ट कवरिंग थी, 1 लाख शेयर ओआई में कम हुए। अगला ट्रिगर क्या है? दैट्स 5450 एंड 5480। इसके ऊपर, इसका मतलब यह है कि ये 100 डिमा के ऊपर ट्रेड करने लगेगा। इसका मतलब यह है कि जो फेलियर 26 मार्च को हमने देखा था वो इस बार एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो परसिस्टेंट की प्लेसमेंट अच्छी, और बेस याद रखिएगा कहां पर इसका बेस है, इसका लगभग 5350 पे, जहां पे इसका 200 डिमा अलाइंड है। उसके बाद मैं आ रहा हूँ केमिकल बास्केट में। हालांकि अब मैं अच्छा एक काम करता हूँ, यूपीएल से पहले पीआई का जिक्र कर देता हूँ। पीआई ने 3709 पे एक क्लोज दिया। इस स्पेस में यही 2 टॉप ओआई गेनर थे। 200 डिमा को इसने छुआ पोस्ट नवंबर 3rd वीक। प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा। अब 3720 के ऊपर, और अगर 3740 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो इसकी प्लेसमेंट बहुत ही एग्रेसिव हो जाएगी और वो शॉर्ट कवरिंग को भी ट्रिगर करेगी। तो एक परसिस्टेंट, दूसरा पीआई इंडस्ट्रीज। आशीष, अच्छा अब आइए जरा इंपॉर्टेंट नंबर्स पे। कोटक महिंद्रा बैंक को मैं लाल लेके जा रहा हूं। मैंने आज सुबह ही कहा था मिक्स परफॉर्मेंस, ऐसा कोई नहीं, नंबर बहुत खराब है। डिटेल में पिछले शो में बातचीत कर ली तो उसी डिटेलिंग में नहीं उतरूंगा। जो दिक्कत है वो बिजनेस मोमेंटम ठंडा पड़ रहा है। नेट एडवांसेस 13.5% के, बेसिकली लोन ग्रोथ मॉडरेट हो रही है, और दूसरा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन फीका पड़ रहा है, 11% पे आया है। इसलिए मैंने आईसीसी बैंक को इनग्रीन करा था, क्योंकि अपने पीयर्स, चाहे वो आईसीसी ले लीजिए चाहे एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, उससे पस्त पड़ता हुआ ये मोमेंटम। तो और कोटक का स्टॉक दिखाइएगा जरा, 6 महीने का, 1 साल का, जैसे भी दिखाना है, 1 महीने का। तो कोटक बिल्डअप अच्छा दिखा रहा था अलग अलग डेवलपमेंट्स के बीच में, नतीजे उस तरह से सपोर्टिव दिख नहीं रहे। एवेन्यू सुपरमार्ट में लाल लेके जा रहा हूं। हालांकि ये स्टॉक तो कुछ ज्यादा करके दिखा नहीं रहा है, ये तो अपने लोज के आसपास ही है। पर एवेन्यू सुपरमार्ट वो कंपनी है जो अपना क्वार्टरली अपडेट देती है, तो अपने को रेवेन्यू मोमेंटम तो पता था। वैसे ही 17% रेवेन्यू में उछाल का आंकड़ा आया, जैसा उन्होंने बताया था। नहीं पता था कि ऑपरेशनली कैसा परफॉर्मेंस रहा, मार्जिन कैसे रहे, मुनाफा कैसा रहा, तो वहां तो डिसअपॉइंटमेंट है। आय 17% बढ़ी तो इबिटा केवल 1.2%, 1% कह लीजिए, 1.25% कह लीजिए बढ़ा। इसका मतलब मार्जिन्स गिर गए, और अच्छे खासे 100 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन है। कोई मार्जिन 7.4 वाला 6.4% पे आया, इसीलिए मुनाफा 2% गिरा हुआ है। जो नहीं पता था उसी में डिसअपॉइंटमेंट हाथ आ गया। एवेन्यू लाल रखा है मैंने। वीरू अभी मेंशन कर रहा था बैंक्स में कुछ चार्ट्स में स्ट्रेंथ है, उसमें एयू का नाम लिया था। वाकई एयू के चार्ट्स में स्ट्रेंथ है, लेकिन मोमेंटम पिकअप हुआ और खबर आई फ्राइडे बाजार बंद होने के बाद, इस वीकेंड का डेवलपमेंट है, आवाज एक्सक्लूसिव है, एक ब्लॉक डील लॉन्च हो गई है ऊपरी स्तरों पर। ट्रू नॉर्थ और सिल्वर लीफ ओक वगैरह वगैरह करके कुछ पी प्लेयर्स आज 92.3 लाख शेयर्स, यानी कि इस कंपनी का, इस बैंक की कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 1.25% बेचने की तैयारी कर रहे हैं। 600 करोड़ रुपए का माल मोटा मोटी बिकने के लिए आने वाला है। 650 रुपए की फ्लोर प्राइस है। फ्राइडे की क्लोज से 4%, मोटा मोटी 4% का डिस्काउंट। अच्छा, पीएनबी हाउसिंग में भी सिमिलर कहानी थी, पर वो क्लीन आउट ट्रेड था। प्री ओपन अपन ने कहा था ब्लॉक विंडो में होगा तो छोड़ दीजिएगा लाल में, क्योंकि फिर वो दिन भर हरे में तना रहा। देखिएगा कौन सी विंडो पे आज ट्रांजैक्शन हो रहा है। ब्लॉक विंडो में हो गया, यानी कि खूब दिल से खप गया माल।
तो मतलब डिमांड अच्छी थी, इन ग्रीनफील्ड सेशन के दौरान ट्रेड हो रहा होगा। नहीं खपा तो सरदर्द रहेगा स्टॉक के लिए ओवरहैंग के तौर पे, तो अपन देखेंगे। लेकिन अगर शेड देना है सुबह बैठे हुए, जब मुझे पता ही नहीं कौन सी विंडो में होने वाला है, तो मैं एयू को लाल लेके जा रहा हूं। अरे बोलते बोलते मैंने 3 बोल दिए, छठा भी 10वां भी बोल ही देता हूं। आर काबिल आपकी स्क्रीन पे, लास्ट में ग्रीन वापस, नतीजे वाकई अच्छे हैं। आय 26% बढ़ी, इबिटा 68% का जंप, मार्जिन 6.5% वाले 8.7, यानी कि 220 बेसिस पॉइंट्स कह लीजिए मार्जिन में एक्सपेंशन, और इसलिए मुनाफा 64% का उछाल दिखा रहा है। डिसेंट नंबर्स पे वीरू ग्रीन है। सॉरी मैंने सारे निपटा दिए एक साथ। कोई बात नहीं, बह गए तुम बातों बातों में। अब 2 ही बचे हैं मेरे खातों में, वो वाह, नोट देता हूँ वाह। आपकी स्क्रीन पे। यूपीएल स्ट्रॉन्ग क्लोज 681 पे, 680-81 पे, और ये एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, राइजिंग फॉर्म में है ये, और 681 पे इसका ब्रेकआउट होगा। यूपीएल में बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हालांकि आखिरी में थोड़ा सा कोलैप्स हुआ था, बट स्टिल लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एंड एडिशन, 9 लाख शेयर, 3.5% का बिल्डअप था यहाँ पे। और वोल्टास को मैं थोड़ा वीकर साइड पे ले चल रहा हूँ। देखिए वोल्टास में आशीष हालांकि गर्मी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो जनाब वीकेंड पे बारिश हुई, मौसम थोड़ा ठंडा था, तापमान थोड़ा गिरा, और वोल्टास इस बार वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया है। याद रखिएगा, टिल द टाइम इट परसिस्ट बिलो 1257 फॉलिंग टेंडेमा, तब तक वीकनेस परसिस्ट करेगी। और वीकनेस में अगर किसी भी दिन 1200 टूटा तो टेस्ट ऑफ 1134 लुक्स पॉसिबल। आशीष और मेरी टीम पूरी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं टीम का रैप अप, और साथ ही साथ शुरुआत करेंगे मुनाफे की तैयारी की।